और यहाँ पे कारतक, मतलब कि इसके स्थानीय शासन में ये वाला टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में देके जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस करना है तो ये टॉपिक कर लो। उसके बाद भारतीय एक जीवित दस्तावेज, अगर ये चैप्टर तो आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा, उसी बेस पे है तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको और धर्मनिरपेक्ष मतलब पार्ट बी के अंदर में आपके पास ये धर्मनिरपेक्ष वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप पिछले साल का पेपर उठा कर देख लो, सब में से हमेशा क्वेश्चन बना और लॉन्ग क्वेश्चन बना है। तो ये सारे पॉइंट समझिए। उसके भी आप अब अगला पॉइंट याद रखना, ये बहुविकल्पी होंगे, ये आपको पता है। केस स्टडी भी पूछा जाएगा, स्रोत बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब आपको टर्म 2 में भी भैया फुर्सत नहीं है, आपको भी टर्म 2 में थोड़ा सा पॉलिटिकल का पेपर मतलब डरा सकता है, डराने के टेंशन। जय हिंद मेरे भाई, आप क्लास 11th में हो और आपके जो टर्म 2 की प्रिपरेशन है मेरे भाई, उसके लिए टर्म 2 का जो सिलेबस हो सकता है और इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कंप्लीट चीजों को समझना, इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के आपके हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो मेरे भाई, इकोनॉमिक्स भी हो मेरे भाई, बस आप कंटिन्यू एक चीज को समझना। अगर आपको जो जो चीज में डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या आपके फर्स्ट टर्म के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, आपके कौन सा सिलेबस है, कितना सिलेबस करना है और सिलेबस कब तक करना है, ये मैं आपको अभी ऑफिशियल सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। जैसे आप यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हो तो मेरे भाई आपको सारी चीजें अभी क्लियर कर दूंगा, बस आप कंप्लीट चीजों को समझते जाओ। एक बार अच्छे से फोकस करके देख लो, उसके बाद आप सारी चीजें समझ जाओगे। बस एक ही पॉइंट करना, वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके सारे सब्जेक्ट बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकते हैं खास करके पॉलिटिकल से, क्योंकि वहां के अंदर में भाई बहुत वास्ट सिलेबस होगा। एक ही पॉइंट याद रखना, पार्ट बी के अंदर में, तो बस चीजें देखते जो कंप्लीट अच्छे तरीके से। ये आपके लिए भाई सबसे पहले, अभी तक तो मे भी किसी ने नहीं बताया होगा आपको टर्म 2, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ और आपको पीडीएफ मिल जाएगा अपने ग्रुप के अंदर में, तो आप प्लीज उसे आप ज्वाइन कर लेना। मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, जो आपके पास यहाँ पे टर्म 1 हुआ है, क्या मेरे भाई, जो आपके पास टर्म 1 प्लस में ये टर्म 2 दोनों को मिला के आपके भाई पासिंग मार्क्स बनेंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखना, टर्म 1 के आपके पास 30% नंबर आएंगे, ये भी याद रखना है। और इसीलिए कह रहा हूं जो टर्म 2 के अंदर में आपको 30% सिलेबस आपके टर्म 1 के भी आएंगे, तो कंप्लीट उसको भी आपको मतलब कहते हैं कंपेयर में थोड़ा सा रिवाइज करना, और मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर से कोर पॉइंट क्या रिवाइज करना है, बस उससे बाहर आपका कुछ नहीं होगा। चलो मेरे भाई अभी आपके सामने सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले क्या क्या हम इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए होगा यहाँ पे हिस्ट्री का, जो कि आपके सामने हिस्ट्री प्लस में आपके सामने पॉलिटिकल साइंस, और मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस और ये आपके पास ज्योग्राफी। मेरे भाई इस पे ना ज्यादा फोकस डालना, अगर ज्योग्राफी के अंदर में आप चाहते हो अच्छे नंबर लाना तो मेरे भाई ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस डालना, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है खास करके मैप वर्क के लिए। तो आप टेंशन मत लो, अगर आप लोग की डिमांड होगी ना, अगर आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई क्लासेस भी चाहिए, तो आपको भाई डेफिनेटली बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, यहाँ पे मैं आपके सामने हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ सकते हैं, ये आपके हिस्ट्री के टर्म 2 के सिलेबस में, बस कंप्लीट सुनते जाना, जो चैप्टर बता रहा हूं वो भी इधर सेट करते जाना, और उन चैप्टर्स के अंदर में एनसीईआरटी से पहले आप उन चीजों को पढ़ना। सबसे पहले देखो बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 है। क्या है? बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। उसके अंदर से आपको कुछ नहीं करना, एक टॉपिक को तैयार करके चलना, जो टॉपिक बता रहा हूं उसके अंदर से ये वाला क्या, यूरोप में पुनर्जागरण हुए इतिहासकारों का विचार, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो समझ गए, हिस्ट्री के अंदर में चैप्टर नंबर 7 जो कि आपकी बदलती हुई संस्कृति आ रही है, ये आपके टर्म 2 में आएगा। उसके अंदर से सिर्फ ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ लेना और नोट्स बना लेना, 6 नंबर में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 ये कह रहा मूल निवासियों का विस्थापन, मतलब कि जो मूल निवासी थे उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ एक जगह से दूसरी जगह। बस आपको क्या करना है, ये उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के उपनिवेशवादियों का, ये उपनिवेशवादी थे ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे मतलब एग्जाम्स के अंदर में। उसके बाद यूरोपीय बस्तियों का मूल निवासी पर प्रभाव, इतिहासकारों का विचार, मतलब ये देखना है यूरोपीय बस्ती जो था ना, वहां के मूल निवासी पर क्या प्रभाव पड़ा। आपने देखा होगा टर्म 1 के अंदर में भी प्रभाव वाला हो बहुत सारे क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको बताया था। हिस्ट्री में एक पॉइंट भी बाहर नहीं गया, तो बस यही चीज है, बस आप लोग कंप्लीटली चीजों को समझो। और मेरे भाई जिस तरह से क्लास 10th में आपने डंका बजाया था, उसी तरह से क्लास 11th में भी डंका बजाने के लिए तैयार हो। आप सभी को कमेंट सेक्शन में यस भाई होना चाहिए और फायर की इमोजी होना चाहिए, इससे पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और तुम कितना करना चाहते हो। सारे बच्चे को फायर की इमोजी चाहिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद भाई आपको यहाँ से क्या मानचित्र भी आएगा, मैप भी आएगा। मैप में आपको ऑलरेडी सबसे पहले सारे चैप्टर का मैप मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लो, उसको प्रिंट आउट करवा लो।
उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आधुनिकरण के रास्ते, ये जो है आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, जो कि सबसे ज्यादा आपको ये देखना है चीन और कम्युनिस्ट विकल्प। चीन और कम्युनिस्ट विकल्प, कम्युनिस्ट का मतलब आपको पता है क्या, वहां पे सिंगल सरकार होती है, वही सारे रूल करते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो नोट विषयों को महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए इन सब देशों में जो कि सीबीएसई जो है, आपके पॉइंट बता दो, सीबीएसई जो अब्रॉड में है, आपको जो दूर में मतलब आउट ऑफ कंट्री है, वहां पे भी यही सिलेबस होता है। बस याद रखना 31 जनवरी 2024 तक खत्म हो जाना चाहिए और वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपको संपूर्ण सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो आप कंप्लीट करके चलना। हिस्ट्री के अंदर में मैं ऑलरेडी ऊपर बताते कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से क्या पॉइंट्स पढ़ना है। उसके बाद आपको देख लो 2024 के पेपर में आपको क्या करना है, सब कंप्लीट चीजें आपको करके जानी है, जो कि आपके 2024 तक 31 में। ये आपके क्या थे, हिस्ट्री के सब्जेक्ट। अब आगे देखो, यहाँ पे आपके सामने आता है क्या, पॉलिटिकल साइंस। क्या है मेरे भाई, ये आपके सामने पॉलिटिकल साइंस आता है, राजनीतिक विज्ञान। यहाँ पे जो आपकी बुक 1 और बुक 2 है उनको अच्छे समझ लो, और जो बुक 1 के अंदर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं अभी बता रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो चीजें आपको देखना कैसे समझ आएगी मेरे भाई। सबसे पहले ये संवाद आपकी 1 बुक में, जो बुक नंबर 1 है आपके पास क्या संवाद है। संवाद के अंदर से बस एक पॉइंट आपको अभी से रगड़ के चलना है, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ। केंद्र और राज्य के संघर्ष, क्या बोला मैंने यहाँ पे, केंद्र और राज्य के संघर्ष, ये आपको करके जाना यहाँ तक। और जो मैं आपके पास लास्ट में जो पेपर बताऊंगा या आपको सिलेबस चढ़वाऊंगा ना, मतलब आपको मैं वहां पे सारी बात बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। याद रखना, ज्यादा पढ़ना नहीं होता, चीजों को कम समय में ज्यादा बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है। तो एक ये पॉइंट कर लेना। और संवाद में राष्ट्रपति शासन, और आपको होता है कि राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल में लगता है, ये 356 आर्टिकल में लगता है। और फाइनेंस मतलब कि वित्त आयोग कब लगता है, ये आपके 360 में लगता है। तो ये भी याद रखना। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन आपको तक पंजाब के राज्यों में लगा था, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये भी बता सकते हो आप लोग मुझे कौन सा आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में आपातकाल लागू होता है, कौन सा आर्टिकल में आप लोग कमेंट करके बताना। ये पॉइंट समझ गए। तो मेरे भाई पॉलिटिकल के अंदर में संवाद चैप्टर से अगर आप ये दोनों टॉपिक करके चलते हो तो आपके यहाँ पे 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद है स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, इसके अंदर से 73 और 74 संशोधन, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा है, जो कि आपके पास यहाँ पे ग्रामीण, और यह ग्रामीण हो गया, और आपके पास में क्या हो गया, शहरी। क्या है भाई, यहाँ पे शहरी। अगर आप लोग एक चीज और याद रखना, ये 1992 में इंप्लीमेंट किया गया था और 1993 में क्या किया गया, इसे लागू किया गया। और ये कहां से, जर्मनी से। ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा प्रभावित थे। एक पॉइंट और याद सुनो, जो आपको क्लास में कराया जाए वो तो पेपर में दिखता ही दिखता है। अगर आप चाहते हो क्लास 11th के अंदर में पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्लास आप लोग के लिए स्टार्ट किया जाए, तो सारे शेयर के कमेंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगा, ज्यादा आपके लाइक्स होंगे, तो भाई डेफिनेटली मैं आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आऊंगा। और वो पॉइंट जो आपने कभी तक नहीं पढ़ा है वो आपके टिप्स पे याद हो जाएंगे। अगर विश्वास ना हो तो टमन की जाके पॉलिटिकल की क्लास देख सकते हो मेरे भाई, कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, कमेंट चाहिए मेरे भाई, समझ गए। ये पॉइंट आने के बाद आपके पास ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखो क्या करना है, आपके पास ये 73 74 संशोधन समझ गए। यहां से आप ज्यादा कर लो। और यहाँ पे कारतक, मतलब कि इसके स्थानीय शासन में ये वाला टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में देके जाएंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस करना है तो ये टॉपिक कर लो। उसके बाद भारतीय एक जीवित दस्तावेज, अगर ये चैप्टर तो आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा, उसी बेस पे है, तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ज्यादा टेंशन मत लेना। ये संविधान एक राजनीतिक दर्शन, ये भी संविधान, जैसे आपने टर्म 1 का पहला चैप्टर पढ़ा उसी तरीके से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये जो आपके पार्ट बी है मेरे भाई, याद रखना, जो ये आपके पॉलिटिकल साइंस के ये पार्ट बी के जो आपके पास सिलेबस है ना, जो सिलेबस मैंने आपको पार्ट ए में इंपॉर्टेंट बताया, कौन कौन सा टॉपिक 73 वाला 74 वाला ये करना है। अगर आप इतने कर लोगे तो अभी से आप लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लोगे तो आपका टेंशन खत्म। और पार्ट बी में देख लो क्या करना है। पार्ट बी में आपके पास यही है कि पहला राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जो कि बहुत आसान सा चैप्टर है। स्वतंत्रता या सामंता, ये सामाजिक न्याय, अधिकार और नागरिक। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम चले ना, जितने भी आर्टिकल्स होते तो हम सब एक साथ पढ़ते थे, कंबाइंड में पढ़ते थे। क्लास 11th में ये थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। जैसे आपके पास स्वतंत्रता, फ्रीडम अलग कर दिया, सामंता इक्वलिटी अलग कर दिया, सामाजिक न्याय जस्टिस अलग कर दिया, अधिकार आपके अलग कर दिया। मतलब कि पहले एक साथ होते थे बंचेस में, अब डिफरेंट कर दिया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इन सब टर्म्स को आपको रिवीजन करना है और कंप्लीटली याद रखना। एनसीईआरटी को 2 बार रीड कर जाना, एक बार अंडरलाइन करके, एक बार आप नोट मेकिंग करके, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और आगे प्रिपेयर हो आप लोग का भाई
क्लासेस भी लेकर आएंगे जल्दी। उसके बाद में राष्ट्रवाद, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और धर्मनिरपेक्ष मतलब पार्ट बी के अंदर में आपके पास ये धर्मनिरपेक्ष वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप पिछले साल का पेपर उठा कर देख लो, सब में से हमेशा क्वेश्चंस बना और लॉन्ग क्वेश्चंस बना है। तो ये सारे पॉइंट समझिए। उसके भी आप अब अगला पॉइंट याद रखना, ये बहुविकल्पी होंगे, ये आपको पता है। केस स्टडी भी पूछा जाएगा, स्रोत बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब आपको टर्म 2 में भी भैया फुर्सत नहीं है, आपको भी टर्म 2 में थोड़ा सा पॉलिटिकल का पेपर मतलब डरा सकता है। डराने के टेंशन मतलब अगर यहाँ से करके जाओ तो टेंशन ही नहीं होगी। तो ये हो गया, और उसके बेस पे 31 जनवरी 2024 तक कंप्लीट सारी चीजें हो जानी चाहिए। और वार्षिक परीक्षा परिणाम आपको बताया कि मैंने कंप्लीट डेट शीट बताई दी है कि आपका टर्म 1 जो है आपके पास कब होगा, वो भी एक्यूरेट डेट में होगा, 2 दिन आगे पीछे। टर्म 2 का भी मैं आपको एक्सपेक्टेशन डेट बता चुका हूँ, आप जाके चेकआउट करो नहीं किए हो। और एक भाई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर आप कोई भी शेयर सेलिंग आप चाहते हो भाई ऑफलाइन में पढ़ना, तो मेरे भाई आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या कुछ भी चीजें कॉल कर सकते हो। तो आप लोग भाई यहाँ पे जो टर्म 2 के लिए आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हो गई, आप चाहे किसी मीडियम से हो, टेंशन मत लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एड्रेस ये है और इस नंबर पे आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक भाई, 3 डे का फ्री ट्रायल है, आप आके देख सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच। और इन सब चीजों को कंप्लीटली करना बढ़िया तरीके से, और प्लीज लाइक नहीं क्यों कर लेना भाई, शेयर नहीं क्यों कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे क्योंकि भाई बहुत अल्टीमेट क्लासेस आने वाली है। थैंक यू सो मच एंड